यानी कि नमस्कार, जय माता दी। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार ईश्वरी आराधना को तो समर्पित होते ही होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति के संरक्षण के लिए भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज गुरुवार 24 जुलाई के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आज हरियाली अमावस्या के दिन किस क्षेत्र में आप उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी। अपनी राशि के अनुसार श्रावण अमावस्या पर आप क्या विशेष उपाय करें। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो क्या कुछ विशेष करके आज के दिन को आप अपने लिए अविस्मरणीय बना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम के अंत में चर्चा करेंगे हरियाली अमावस्या के महत्व पर। प्रिय दर्शकों, हमेशा की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है गुरुवार 24 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, सूर्योदय 5:42, सूर्यास्त 19:13, अमावस तिथि 24:41 तक, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि, पुनर्वसु नामक नक्षत्र 16:44 तक, तदुपरांत पुष्य नामक, हर्ष नामक योग और चर नामक करण आज गोचर करेंगे। सूर्य कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं तो आज 10:59 तक चंद्रमा मिथुन राशि का गोचर करने के बाद सूर्य के साथ ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशाशूल है दक्षिण दिशा एवं आग्नेय कोण में। राहु काल 13:31 से लेकर 15 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 6:01 से लेकर 7:31 तक। आज की शुभ दिशा है उत्तर दिशा एवं ईशान कोण और आज का लकी कलर है गोल्डन अर्थात सुनहरा वर्ण। स्नेह दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है। आज हरियाली अर्थात श्रावण अमावस्या का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति आज रहेगी कर्क राशि में, तो वहीं मंगल और केतु की युति बनी हुई है सिंह राशि में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, वृष राशि में शुक्र, मीन राशि में शनि, तो कुंभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपको इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से भी खुद को दूर रखने का प्रयास करें। आज अमावस के पावन शुभ अवसर विशेष रूप से लाल वस्तु का दान करें, पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होगी। स्नेही वृष राशि के जातक, भाग्य में वृद्धि तो होगी लेकिन साथ ही साथ आज आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। आज विशेष रूप से वस्त्रों का दान कीजिए, पूर्वजों को सद्गति तो प्राप्त होगी ही होगी, आपको भी मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातकों,
खर्चों पर नियंत्रण रखने की आज परम आवश्यकता है, लेकिन अमावस के पावन शुभ अवसर पर आपको लंबी दूरी की यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज विशेष रूप से हरा चारा गौशाला में जाकर अर्पण करें। पूर्वजों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त होगी। स्नेही कर्क राशि के जातक, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। छोटी मोटी समस्याओं से विचलित नहीं होना होगा। कर्क अमावस के पावन शुभ अवसर पर आज विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, अन्न का दान कीजिए, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही सिंह राशि के जातक, खर्चों पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त आज व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से देवालय में जाकर वृक्षारोपण कीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, आर्थिक क्षेत्र में आज समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप आज अंतिम निवास में जाकर पीपल का वृक्ष लगाते हैं या वृक्षारोपण करते हैं तो आपको आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त होगी। मेरी प्रिय तुला राशि के जातक, सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना होगा। आज विशेष रूप से श्रावण अमावस के पावन शुभ अवसर पर वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्न का दान कीजिए। प्रोफेशन से संबंधित उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक, लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, आज हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर गौशाला में जाकर सेवा करें। पूर्वजों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसने ही धनु राशि के जातक को वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना होगा। आज श्रावण अमावस के पावन शुभ अवसर पर अन्न का दान कीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसने ही मकर राशि के जातक को दाम्पत्य जीवन के मतभेद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से आम अथवा पीपल का वृक्ष का रोपण करें। व्यापारिक अथवा तथा आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इसने ही कुंभ राशि के जातक को खान पान पर सतर्कता रखें। आज व्यर्थ के मतभेद कॉन्ट्रोवर्सियों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर गौ सेवा करें। शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से निवृत्ति के अतिरिक्त पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसने ही मीन राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। एक और संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आज हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर यदि आप अन्न का दान करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से प्रोफेशन में भी आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आज 24 जुलाई के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो प्रातःकालीन समय उठकर अपने स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और तदुपरांत हाथ में जौ और काले तिल लेकर ओम पितृभ्यः नमः बोलते हुए पितरों को विशेष रूप से आज तर्पण दें। इसके अतिरिक्त हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर अन्न का दान करने के बाद यदि आप वृक्षारोपण करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए
अत्यंत ही उन्नतिप्रद रहेगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह पावन शुभ दिन आपके लिए सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार व्रत ईश्वर को समर्पित तो होता ही होता है, यह प्रकृति के संरक्षण के प्रति भी व्यक्ति को अपने दायित्व बतलाता है। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इस हरियाली अमावस्या का अत्यंत ही महत्व है। इस पावन शुभ दिन पर भगवान शंकर के अतिरिक्त पितरों की पूजा करने के साथ ही साथ प्रकृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया जाता है। प्रिय दर्शकों, हरियाली अर्थात श्रावण अमावस्या के दिन व्यक्ति यदि तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करता है, अपने पितरों के निमित्त दान करता है, यदि इस दिन व्यक्ति गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करता है और विशेष रूप से यदि व्यक्ति इस दिन वृक्षारोपण करके प्रकृति के संवर्धन की प्रतीक्षा और साथ ही साथ संकल्प भी लेता है, तो व्यक्ति को अत्यंत ही ईश्वरीय कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, व्यक्ति के समस्त मनोरथ भी परिपूर्ण होते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।